नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। कल मैंने एक स्टोरी की थी आईपीएस पूरन कुमार की, जिन्होंने जो है अपने चंडीगढ़ के बंगले में जो है खुद को गोली मार ली थी और उन्होंने ये बताया था कि उनकी जाति को लेकर उनको काफी परेशान किया जा रहा था। लेकिन अब इसी कहानी में एक ट्विस्ट ये आया है कि एक एएसआई जो हरियाणा पुलिस से ही है, उन्होंने 7 दिन बाद सामने आकर एक बयान दिया और जिसमें उन्होंने जो है आईपीएस पूरन कुमार पर जो है गंभीर आरोप लगाए। आरोपों के अलावा जो है उन्होंने कई सारे और भी गंभीर आरोप लगाए। अब केवल आरोप ही नहीं लगाए, उन्होंने खुद को गोली मारकर जो है आत्महत्या भी कर ली। इन दोनों की सुसाइड में जो है एक चीज कॉमन है कि आईपीएस पूरन कुमार ने जिस दिन अपने खुद को गोली मारी वो दिन मंगलवार था और जिस दिन एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारी वो भी दिन मंगलवार था। आईपीएस पूरन कुमार ने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और उसको जो नाम दिया वो दिया फाइनल नोट। आईपीएस संदीप कुमार ने भी जो एएसआई संदीप कुमार ने भी जो नोट सुसाइड नोट लिखा उसको भी नाम दिया फाइनल नोट। इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप ये लगाए कि जो आईपीएस पूरन कुमार हैं वो जो भी बातें कह रहे हैं वो सारी की सारी गलत है। वो एक भ्रष्ट अधिकारी थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो डीजीपी शत्रुजीत सिंह है वो बेहद ईमानदार है। एसपी जो नरेंद्र बिजलानिया है वो भी बहुत ईमानदार है। उन पर जो है झूठे आरोप लगाए गए हैं। इन्होंने सारी बातें की, सबकी बातें की, मतलब कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनको कोई दिक्कत थी। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति खुद आत्महत्या करने जा रहा है और करने जा नहीं रहा है, जिस वक्त हम स्टोरी कर रहे हैं उस वक्त वो आत्महत्या कर चुका है, उसकी स्टोरीज चल रही हैं, लेकिन ना ही वीडियो में ना ही सुसाइड नोट में उसने कहीं पर भी यह जिक्र किया कि उसको कोई तकलीफ थी। सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी नौकरी कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो खुद को गोली इसलिए मार लेता है क्योंकि किसी दूसरे को ये साबित करना है, वो ये बताना चाहता कि फला आदमी जो है वो ईमानदार था, उस पर झूठे आरोप लगाए गए, इस वजह से मैं खुद को गोली मार रहा हूं। उन्होंने यहां तक ये कहा कि मेरे दादाजी जो है वो आर्मी में रहे, मेरे छोटे दादा जो थे वो भी आर्मी में रहे, उन्होंने देश की सेवा की, मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की। अभी मैं वीडियो लगा दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। एएसआई संदीप कुमार जो है ये रोहतक साइबर सेल में थे और पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई बार ये लगता है कि जो हमने समाज में सुन रखा है या जो सोसाइटी में सुन रखा है, जो हम अभी तक हमारे दिमाग में था, एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज ये मानना पड़ेगा कि 2 में से एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। सच आने के बाद, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन ये तो पक्का हो गया कि एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अब 2-2 मौतें होती हैं हरियाणा पुलिस में। अब खुद ही आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन समय है उस राज्य के लिए जहां पर जो है एक सीनियर अधिकारी हम कह सकते हैं जिन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं। ये जो एएसआई संदीप कुमार है ये अपने मामा के यहाँ रहते थे। कहते हैं जब छुट्टी पर आते थे तो ये वहीं रुकते थे और पास में ही खेत था। खेत में जो है गोली चलने की आवाज आती है
एक किसान को गोली चलने की खेत से जब आवाज सुनाई देती है तो वो दौड़कर जाता है और देखता है कि एक व्यक्ति जो है वो खून से लथपथ पड़ा और पास में जो है सर्विस रिवॉल्वर पड़ी, मतलब रिवॉल्वर पड़ी है। बाद में पता चलता है कि वो रिवॉल्वर सर्विस रिवॉल्वर थी। ये भी चीज कॉमन है कि इन्होंने भी जो है अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी, और जो आईपीएस पूरन कुमार थे उन्होंने भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी थी। उसके बाद जो है पुलिस आती है, और जैसे आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने उनका पोस्टमार्टम कराने नहीं दिया था, एएसआई संदीप कुमार के जो गांव वाले होते वो उनकी डेड बॉडी को लेकर चले जाते और कहते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। पुलिस मिन्नतें करती है कि जो भी है वो देख लेंगे बाद में। खैर अभी तक जो है शत्रुजीत सिंह जो है डीजीपी जो थे उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया, उनको उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। इसके अलावा जो एसपी नरेंद्र बिजलानिया थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह किसको नियुक्त किया गया अब नहीं पता है। लेकिन डीजीपी शत्रुजीत सिंह की जगह जो है ओम प्रकाश राजपूत, इनको जो है एक्टिव डीजीपी बनाया गया है इस वक्त। ये वही है सुशांत सिंह राजपूत के जीजा जी। इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए कि 50 करोड़ की रिश्वत लेकर जो है इन्होंने राव इंद्रजीत को जो है एक हत्या के केस से जो है बाहर किया था। ऐसे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। हिमांशु भाऊ के नाम से उसको हरियाणा में जाना जाता है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब यू देश जागया था, और आज यू देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब यू देश जागेगा। नहीं इतने यू देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तमाड़ की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। कि हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहाँ तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गलाड़ी आई है भाई, होगा इसका साड़ा भाई मिल ले भाई, हो गए भाई आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ता मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर न उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में दो आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भर लिया,
प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल और केवल लग भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। अरे एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रख गया, कहते इन पीछे बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और भाई हमारी देश की जनता आहुति पे जागे भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूँगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अगर यो चला जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है। ये देश वो भगत सिंह वर्गे कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं, किन आदमी खातर लड़ गए। पूर्ण कुमार वर्गे आदमी खातर, इसकी घराली खातर, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आवांगे जब भी इसी लड़ाई लड़ाएंगे भाई।